ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 239 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। अभी तक प्रथम 6 अध्याय में भगवान ने अनेक प्रकार के योगों के बारे में वर्णन किया। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, उनके बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया। अभी यहाँ पे मध्य के जो 6 अध्याय हैं उनमें भगवान अपने बारे में विशेष रूप से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अभी तक आज तक हम सुनते आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। एक वृंदावन में जन्मे श्री कृष्ण, जिन्होंने गोपियों के साथ लीलाएं करी, गोप बालाओं के साथ लीलाएं करी, अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध किया, एक महान परम पुरुष थे। परंतु अगर भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जानना है, इस संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक श्री कृष्ण हैं, उनको कैसे स्वीकार करें, उनको कैसे समझें, तो इस अध्याय में भगवान अपने बारे में विशेष रूप से अर्जुन से बता रहे हैं कि किस प्रकार वो भगवान है, वो कौन है और उनके बारे में कौन जान सकता है, कौन जानने की योग्यता क्या है। उन सारे के सारे सिद्धांतों के बारे में भगवान इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। इसलिए 7वां अध्याय है वो भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए आज से हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच मया असक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृष्णो। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ पे भगवान ने शीर्षक में प्रथम श्लोक में ही कह दिया कि तुम मुझे किस प्रकार भगवान रूप में जान सकते हो, उसके बारे में मैं तुम्हें इस अध्याय में विशेष रूप से ज्ञान प्रदान करूँगा। तो भगवद गीता की इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशुद्ध वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का, कि किस प्रकार श्री कृष्ण को हम जान सकते हैं और कृष्ण की भक्ति में लग सकते हैं, उस के बारे में विशुद्ध रूप से वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य से एव भग इति गणा। जो भगवान की एक परिभाषा है कि उनके अंदर सारे के सारे गुण होने चाहिए, उनके बारे में कैसे श्री कृष्ण अपना वर्णन कर रहे हैं, वो इस अध्याय में उल्लेखित हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। इस अध्याय में उसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के जो जिज्ञासु है वो भगवान की शरण में जाते हैं, 4 प्रकार के जो भाग्यशाली जीव है वो श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं अलग अलग अपनी वृत्ति के अनुसार, और 4 प्रकार के जीव है वो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। उनका भी आगे हम जाकर पढ़ेंगे उनके बारे में भी। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। प्रथम 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के योगों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से व्यक्ति उन योगों का योगाभ्यास करते हुए अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतर आत्मनः श्रद्धावान भजते यमाम समय युक्त तमे मतः। कि समस्त प्रकार के योगों में जो कृष्ण भावना भावित योग है अर्थात भक्ति योग है वही सर्वश्रेष्ठ है। उसी विधि का पालन करके व्यक्ति मुझसे पूर्णतया जान सकता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है।
निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, यहाँ अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। भगवान को जानने की 3 विधि हैं, एक ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो ब्रह्म विधि के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करता है वह भी आंशिक है, और जो परमात्मा की विधि के द्वारा जानना चाहता है वह भी पूर्ण नहीं है। और पूर्ण विधि क्या है? जो भगवान के बारे में भक्ति योग के द्वारा भगवान का एक साकार रूप है, शाश्वत अस्तित्व है, उस विधि से कोई जानने का प्रयास करता है, वह विधि पूर्ण है। जिस प्रकार आचार्य गण दृष्टांत देते हैं, इस संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा, पहले भी हम उसका उल्लेख कर चुके हैं कि किसी गांव में नया ट्रेन चालू हुआ। गांव के लोग, सारे लोग ट्रेन को देखने के लिए बहुत लालायित थे। सबने इच्छा करी कि हमें ट्रेन देखने जाना चाहिए, ट्रेन होता कैसा है, ट्रेन के बारे में, ट्रेन में लोग बैठते कैसे हैं। अभी तो सब जगह ट्रेन चलती है, परंतु पहले जब ट्रेन के बारे में सुनते थे लोग देखने के लिए जाते थे गांव से दूर दूर तक। तो वहाँ पे सब लोगों ने निर्णय किया कि अभी हम सबको काम रहता है, एक काम कीजिए, गांव के 3 मुख्य व्यक्तियों को सुनिए, जो व्यक्ति कल सवेरे जाके ट्रेन को देख के आएंगे और उसके बारे में हम सबको बता देंगे। सबका ये निर्णय फाइनल हुआ। प्रातःकाल एक व्यक्ति था, वो सवेरे जल्दी उठ गया, हो सकता है रात को सो ही नहीं पाया, वो जल्दी गया। दूर से जैसे ट्रेन चालू हुई, ट्रेन के बारे में आवाज़ सुनी, तो उसने आवाज़ सुनते ही वो आ गया कि हाँ, ट्रेन एक आवाज़ है, ट्रेन को हम महसूस कर सकते हैं मात्र, ट्रेन का कोई आकार नहीं है, ट्रेन को किसी प्रकार का कोई उसका रूप नहीं है। दूसरा व्यक्ति था, थोड़ा लेट उठा, थोड़ा दूर तक गया, उसने देखा कि ट्रेन की तब रोशनी चालू हुई थी, लाइट चालू हुई थी आगे की, देखा कि ट्रेन एक रोशनी है। तो वो व्यक्ति भी आ गया, उसने देखा कि ट्रेन एक रोशनी है, गांव वालों को सबको बताया। तीसरा व्यक्ति गया, उसने ट्रेन के पूर्ण रूप से, थोड़ा ज्ञानी भी था और लेट गया था, सूर्य उदय हो चुका था, उसने देखा ट्रेन का एक आकार है, ट्रेन में बैठने वाला ड्राइवर है, ट्रेन में बैठने की अनेक प्रकार सीट है, अंदर एसी की व्यवस्था है, वगैरह वगैरह, सारे के सारे पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करके पुनः आया। तो पहले व्यक्ति ने बताया कि ट्रेन एक मात्र आवाज़ है, दूसरे ने बताया ट्रेन एक रोशनी है, तीसरे ने बताया ट्रेन की सारी जानकारी प्रदान करी। आप बताइए उसमें से पूर्ण ज्ञानी कौन हुआ? वही व्यक्ति जो बाद में तीसरा व्यक्ति है। हालांकि प्रथम व्यक्ति वो भी गलत नहीं है, परंतु उसका ज्ञान अधूरा है, वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके नहीं आया। दूसरा व्यक्ति है, उसका भी ज्ञान अधूरा है, वह भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके नहीं आया, परंतु तीसरा व्यक्ति है, वह ट्रेन के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करके आया। उसी भांति जो ब्रह्म ज्योति के, जो ब्रह्म और परमात्मा के रूप को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर उसके मार्ग पर चलकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करते हैं, वह भी गलत नहीं है। भगवान की जिस प्रकार ट्रेन की रोशनी है, जिस प्रकार ट्रेन की आवाज़ है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भगवान की दिव्य ज्योति है, परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित हैं। वो गलत नहीं है, परंतु वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान का एक शाश्वत स्वरूप है जो अपने गोलोक धाम में नित्य श्री कृष्ण के रूप में विराजमान रहते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेममयी आदान प्रदान करते हैं। जो कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को जानकर उनकी प्रेममयी सेवा में लगेगा और अपनी वास्तविक अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है और जीवन की सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करेगा। कृष्ण ही पूर्ण है तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। कृष्ण ही पूर्ण है, यही वैज्ञानिक ज्ञान है भक्तों, और जो कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। तो सारी की सारी अनुभूति होती है कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। जो सारे के सारे बाकी के योग हैं, बाकी की सारी विधियां हैं, वो मात्र श्री कृष्ण को जानने में, कृष्ण भावनामृत की अवस्था तक पहुंचने में सोपान मात्र है, उनके रास्ते में आने वाली सीढ़ियां हैं। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान चल लेता है, भक्ति योग को अपनाता है, कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करता है, वो ब्रह्म और जो परमात्मा के स्वरूप है उनको भी स्वतः ही जान लेता है। जिस प्रकार ट्रेन को
अंतिम व्यक्ति जो ट्रेन के नज़दीक तक जाके देख के आया, वह व्यक्ति रोशनी के बारे में भी, उसकी लाइट है रोशनी, उसको भी देख के आता है और उसकी आवाज़ को भी सुन के आता है, उसके अस्तित्व को जान लेता है। उसी भांति जो भक्त कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की पूजा करता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से दोनों बाकी की विधि है ब्रह्म और परमात्मा, उनको भी भलीभांति जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। जो कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करता है वो भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को, जीव, प्रकृति, सारे के सारे जो ज्ञान है उसको पूर्ण रूप से जान लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मः श्रद्धावान भजते यह माम समय युक्त तमे मतः, भक्ति योग के द्वारा अपने जीवन में पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा करे, भगवान के साथ प्रेममयी आदान प्रदान करे। यही विधि सर्वश्रेष्ठ है, यही विधि भगवत ज्ञान प्राप्त करने की उत्तम विधि है। परमेश्वर श्री कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति द्वारा संभव बनाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति द्वारा, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान के बारे में श्रवण करके, स्मरण करके, चिंतन करके, उनकी दास्य भाव में सेवा करके, साखे रूप में सेवा करके, अनेक प्रकार की नवदा भक्ति के द्वारा व्यक्ति है वो भगवत श्री कृष्ण को ध्यान की एकाग्रता को संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। और उन सारी की सारी नवदा भक्ति में भी श्रवणम है वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, और सब में अग्रणी है, क्योंकि भगवान के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, तभी तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु के बारे में भी जानने के लिए, इसके बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। अनेक प्रकार की टीवी में एडवर्टाइज क्यों दी जाती है? ताकि व्यक्ति के माइंड में बैठेगा कि हाँ ये भी वस्तु है, और उसके बारे में रिसर्च करेगा, पढ़ेगा कि ये किस काम में आती है, उसका प्रयोग क्या है, और जब उसके बारे में अधिक जानकारी अर्जित करेगा पढ़ के, तो स्वाभाविक है उस वस्तु को वो परचेज करेगा, खरीदेगा। उसी भांति अगर आप भगवान के बारे में जितना अधिक सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भगवद गीता से, वेदों से, पुराणों से, अनेक प्रकार की लीलाओं से कृष्ण भगवान की, वैसे वैसे आपका भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण है, प्रेम है, वो विकसित होगा। और हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे हरि नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के नाम जप के द्वारा, कि हम वहां से फिर इस भौतिक जगत के जो अनेक प्रकार की भौतिक भोग रूपी वस्तु है उनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। परम आनंद मयोभ्यासात, परम आनंद में व्यक्ति रहेगा, अपने अंदर, आत्मा के अंदर आनंद की अनुभूति करने लगेगा भक्तों। और जो व्यक्ति अपने अंदर आनंद की अनुभूति करने लगता है, फिर उसको बाहर से कहीं से तथाकथित आनंद ढूंढने का आवश्यकता नहीं रह जाता। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तृष्णु, अर्थात मुझसे सुनो। भगवान ने क्या कहा है? ज्ञाससि तृष्णु, अर्थात तुम मुझसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर भगवान श्री कृष्ण से ही जुना जाए तो फिर इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जो व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है वो निश्चित रूप से पूर्ण सत्य बताएगा। हो सकता है तीसरा व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के बारे में बताएगा तो या तो तथा मनगढ़ंत तरीके से कुछ जोड़ लेगा, या उसके प्रति कुछ गलत धारणाएं बताएगा, या फिर अपने तरीके से जो उसने देखा है वह बताएगा। परंतु साक्षात वही व्यक्ति बताएगा जो अपने बारे में बोल रहा है, तो वो ज्ञान सबसे उत्तम होगा। आज की तारीख में सबसे बड़ा लोगों के अंदर अफवाह का कारण, अंदर लोगों के प्रति मन मुटाव का कारण भी यही है कि हमारा झगड़ा एक व्यक्ति से हो गया, हम दूसरे व्यक्ति से जाके उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ व्यक्ति ने हमसे कुछ कहा, हमें उससे समझ में नहीं आया, हो सकता है कि वो बताने वाला सही बताना चाह रहा है, परंतु हमने समझने में कुछ भूल कर दी, तो हमारे
उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, कर्तव्य ये बनता है कि हम उसी व्यक्ति से चर्चा करके उस बात को क्लियर करें, उस बात का समाधान करें। परंतु आज की तारीख में होता ठीक इसके विपरीत है। हम उससे चर्चा न करके तीसरे व्यक्ति से चर्चा करते हैं, उसके बारे में, पहले व्यक्ति के बारे में, कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने ऐसा कार्य किया। और तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, वह अपने मनगढ़ंत तरीके से उसके बारे में अनेक प्रकार की धारणाएं बना लेता है। हाँ, वह तो है ही वैसा, उसने मेरे साथ भी ऐसा किया था, उसका समाज में भी ऐसा ही है। और फिर वो उसके बीच में दूरियां उत्पन्न करता है। वो बेचारा जानता भी नहीं है कि उसने उसको बताया था उसके हित के लिए, परंतु उसके मन में क्या चल रहा है पहले वाला व्यक्ति नहीं जान पाता। और यही आज की तारीख में लोगों के घर टूटने का, परिवार टूटने का, समाज टूटने का, अनेक प्रकार के झगड़ों का मूल कारण यही है कि हम जिसके बारे में कुछ विद्रोह है, जिसके बारे में कुछ शंकाएं हैं, वो उससे चर्चा न करके हम तीसरे वाले व्यक्ति से चर्चा करते हैं। उसी प्रकार हम भगवान के बारे में जानना है तो या तो भगवान श्री कृष्ण से साक्षात जाने, या भगवान के जो प्रमाणिक भक्त हैं, ऑथेंटिक भक्त हैं, उनके मुख से ही जाने, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में ठीक ठीक जान पाएंगे। वरना तथाकथित लोगों के मन से मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण को 16,000 शादियां नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो लगता है कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध नहीं करवाना चाहिए था। अरे भाई, तुझे लगने से होगा क्या? तेरी बात तेरे घर वाले नहीं मानते, फिर हम क्यों माने? हम तो वही मानेंगे जो शास्त्र कह रहे हैं, हम तो वही मानेंगे जो गुरु कह रहे हैं, हम तो वही मानेंगे जो आचार्य हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो भी प्रमाणिक स्त्रोतों से। प्रमाणिक स्त्रोतों के बारे में जानने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना होगा, प्रमाणिक भक्तों का सहारा लेना होगा। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति को अपने पिता के बारे में जानना है, तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पिताजी किसी काम के सिलसिले से किसी बाहर देश में रहते हैं, 2 साल 5 साल के बाद आए घर पे, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अपने पिता के बारे में जानने के लिए उसके पास प्रमाणिक स्रोत क्या है? प्रमाणिक स्रोत है, अपनी माता से पूछेगा कि माता मेरे पिताजी कौन है, तब माता कहेगी ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो अगर माता की इस बातों पर श्रद्धा रखे, उन पिता को स्वीकार करेगा, बहुत आसान तरीका है। परंतु अगर वही व्यक्ति अपनी माता के पास न जाकर तथाकथित तरह के डीएनए टेस्ट करके, लोगों के पास पूछ के भ्रमण करके फिर पता करने का प्रयास करेगा अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कि मेरे पिता कौन है, क्या वो इस जीवन में जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। इसलिए जो शास्त्र है वो हमारी माता है, और जो आचार्य हैं उस माता के अनेक पुत्र हैं जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो उनके बारे में, भगवान के बारे में जानना है तो भगवान से सुनिए, या भगवान के प्रमाणिक भक्त हैं उनके से सुनेंगे, तभी हमारा रास्ता क्लियर होगा और भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जान पाएंगे और उनको शरणागति दे पाएंगे। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है भक्तों। जिस प्रकार उस पिता के बारे में जानने के लिए माता से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, उसी प्रकार श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अगर उस बच्चे को अपनी माता से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है अपने पिता के बारे में, तो वो बच्चा सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। उसी भांति अगर व्यक्ति को श्री कृष्ण के बारे में श्री कृष्ण से ही सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा भाग्यशाली है। और आज हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही, श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप और हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अतः मनुष्य को या तो साक्षात श्री कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्तों से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्तों से। अतः व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण से या उनके शुद्ध भक्तों से ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का झूठा अभिमान करने वाले अभक्तों से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम 1.2.17, 18, 19 और 21 में इस प्रकार हुआ है।
श्रीमतां स्वकथां कृष्णः पुण्यस्वर्णं कीर्तनः यन्तस्तो है भद्राणि विदुनोति सुहत्समां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभाद्य स्वेषये सेत एतेर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथे स अध्यन्ते सर्व संशयः क्षन्ते साक्ष्य कर्माणि दृष्ट एवात्म ईश्वरे। अर्थात वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उनके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है वे शुद्ध कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता से या भागवतम से स्वयं श्री कृष्ण के बारे में सुनता है वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और उसके हृदय को भगवान श्री कृष्ण स्वयं शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। इस प्रकार जो भक्त है वो अपने हृदय में जो भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान उपस्थित है, परंतु अनेक जन्मों के कलमश के कारण, अनेक अनर्थों के जमा होने के कारण हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार दर्पण में हमारा मुखड़ा दिखता है, परंतु अनेक प्रकार के ऊपर धूल जमा होने के कारण हमारा मुख उस दर्पण में साफ नहीं दिखाई देता। जब हम उस दर्पण के ऊपर जमी धूल को साफ कर देंगे तब हमारा मुख है वो उसमें साफ साफ दृष्टिगोचर होगा। उसी भांति जब हमारे कलमश दूर हो जाएंगे, कृष्ण कथा रूपी श्रवण करके, कृष्ण नाम रूपी भजन करके, तब हम भगवान के बारे में पुनः एक बार जान पाएंगे। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। जैसे जैसे हम उस दर्पण के ऊपर रखी हुई धूल को अनेक बार साफ करेंगे, धीरे धीरे हमारा जो चेहरा है उसके अंदर साफ दिखाई देने लगेगा। उसी भांति जब भक्त है वो भगवान से या भगवान के भक्तों से उनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का बार बार उच्चारण सुनेगा, बार बार श्रवण सुनेगा, बार बार कथा सुनेगा, तो उसके हृदय में अनेक भगवान के प्रति प्रेम है वो विकसित होता जाएगा। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाएगा। जैसे जैसे सुनेगा वो भक्ति में स्थिर होता जाएगा और जैसे जैसे भक्ति में स्थिर होता जाएगा वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर सत्व गुण में स्थित होता जाएगा। और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। इस प्रकार भौतिक काम और लोभ कम हो जाते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति के अंदर रोग यही है, अनेक प्रकार के भौतिक लोभ और भौतिक काम। व्यक्ति धन इसीलिए कमाता है अपनी काम वासनाओं को पूर्ण कर सके। व्यक्ति धन कमाता है लोभ के कारण। घर में इतना धन रखा हुआ है, संचय किया हुआ है कि अनेक पीढ़ियां घर में बैठकर खाए तब भी धन समाप्त नहीं होगा। फिर भी व्यक्ति लालच में आकर, लोभ में आकर धन कमाने के लिए निकल पड़ता है और अंततः उसके जीवन का अंत हो जाता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य वो पूर्ण नहीं कर पाता है। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथियों को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। तो अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो इस श्लोक का सार या निष्कर्ष ये निकलता है भक्तों मोटा मोटा कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण से या भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से जो प्रमाणिक स्त्रोतों से गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान आ रहा है उन स्त्रोतों से सुनकर अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने में लगेंगे, धीरे धीरे हमारे हृदय के कलमश से वो दूर होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हम भगवान की पूर्ण रूप से
उस अवस्था को प्राप्त करेंगे भक्ति की, कि जिस अवस्था को प्राप्त करके हम भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाएंगे। उस अवस्था में हमारे अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे कलमश है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। हम रजो और तमो गुण से मुक्त होकर पूर्ण रूप से सत्व गुण में स्थित रहकर भगवत सेवा में लग पाएंगे। और यही अवस्था प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।